ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स के भाई और एप्स्टीन फाइल्स में शामिल एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को टेम्स वैली पुलिस ने उनके 66वें जन्मदिन पर ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि एंड्रयू की गिरफ्तारी सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के आरोप में की गई है। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ इतनी ही है या फिर इस गिरफ्तारी के पीछे है कोई और खेल? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने दावा किया है कि 19 फरवरी की सुबह ये गिरफ्तारी तब हुई जब एंड्रयू अपना 66वां जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान टेम्स वैली पुलिस की 8-10 गाड़ियां उनके नॉरफॉक स्थित सैंडरिंघम के वुड फार्म पहुंची और एंड्रयू को गिरफ्तार कर लिया। वहीं ब्रिटिश न्यूज एजेंसी बीबीसी का दावा है कि एंड्रयू को लेकर सिर्फ इतना ही साफ है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये गिरफ्तारी क्यों हुई है, टेम्स वैली पुलिस के हाथ आखिर ऐसा क्या लगा है कि एंड्रयू को गिरफ्तार करना पड़ा है और अभी एंड्रयू कहां पर हैं, इसकी कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं है। वहीं टेम्स वैली पुलिस ने एक ट्वीट कर कहा है कि उन्होंने एक आदमी को गिरफ्तार किया है, लेकिन वो राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से उसका नाम नहीं बताएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि एंड्रयू की गिरफ्तारी की एप्स्टीन फाइल्स से सीधा कनेक्शन है। एंड्रयू का जिक्र एप्स्टीन फाइल्स में दो तरह से है। पहला तो यह है कि प्रिंस रहने के दौरान एंड्रयू जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ब्रिटेन के विशेष प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे तो उन्होंने अपने आधिकारिक सरकारी ईमेल से जेफरी एप्स्टीन को कई ऐसी गोपनीय जानकारियां भेजी थी जो केवल व्यापार प्रतिनिधियों के लिए ही थी। एप्स्टीन फाइल से खुलासा हुआ है कि एंड्रयू ने जानकारी मिलने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही वो सभी की सभी फाइल्स जेफरी एप्स्टीन को भेज दी थी। इस खुलासे के बाद से ही ब्रिटिश पुलिस इस बात की जांच कर रही थी कि क्या इन जानकारियों के बदले एप्स्टीन ने एंड्रयू को कोई पैसे दिए थे या फिर किसी और भी दूसरे तरह से लाभ पहुंचाया था। एंड्रयू का नाम एप्स्टीन फाइल में एक महिला के साथ रेप करने के आरोपी के तौर पर भी शामिल है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ब्रिटिश पुलिस इस केस की भी अलग से जांच कर रही है और इसके लिए पुलिस एंड्रयू के दोनों ही घर यानी कि नॉरफॉक के सैंडरिंघम और बर्कशायर के विंडसर पर तलाशी ले रही है। इससे पहले भी जब पूरी एप्स्टीन फाइल सामने नहीं आई थी तब भी एंड्रयू का नाम सामने आ गया था। तब वर्जीनिया गिफरे ने आरोप लगाया था कि साल 2001 में जब वो 17 साल की थी तो एंड्रयू ने उनका 3 बार यौन शोषण किया था। तब लंदन में घिसलन मैक्सवेल के घर, न्यूयॉर्क में बनी एप्स्टीन की हवेली में और उसको ख्यात वर्जिन आइलैंड में एंड्रयू ने उनका यौन शोषण किया था। तब साल 2019 में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में एंड्रयू ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज किया था, लेकिन साल 2022 में उन्होंने वर्जीनिया गिफरे के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया था, जिसमें एंड्रयू ने करीब 12 मिलियन पाउंड वर्जीनिया गिफरे को दिए थे। सेटलमेंट के लिए ये पैसे उन्हें क्वीन एलिजाबेथ के प्राइवेट फंड से दिया गया था। इसकी वजह से जब विवाद बढ़ा तो किंग चार्ल्स ने 2025 में उनकी प्रिंस की उपाधि छीन ली। हिज रॉयल हाइनेस का मिला सैन्य सम्मान भी उनसे वापस ले लिया गया और उन्हें विंडसर स्थित उनके आलीशान घर रॉयल लॉज को भी खाली करने का आदेश दे दिया गया था, और जिसके बाद वो सैंडरिंघम के छोटे से घर में रह रहे थे। लेकिन साल 2026 में भी एक महिला ने उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसकी अब भी जांच चल रही है। एप्स्टीन फाइल्स में उनके खिलाफ डिजिटल सबूत भी हैं, लिहाजा अगर उन्हें दोषी पाया जाता है तो पद के दुरुपयोग के लिए भी उम्र कैद और यौन शोषण के लिए भी उम्र कैद हो सकती है।